नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो 12वां थिएटर फेस्टिवल रहा, उसके एक एक करके हमने आपको अब तक 6 नाटक दिखाए और आइए इस फेस्टिवल का 7वां और अंतिम नाटक आपको दिखाते हैं। और ये नाटक है उसने कहा था, जिसके डायरेक्टर हैं नीतीश उपाध्याय, राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये अनवरत थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति है। बहुत ही सुंदर ये नाटक है और इस नाटक के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, सीधा आपको ये नाटक दिखाता हूँ और उसके बाद इस नाटक के कलाकारों से, इस नाटक के राइटर डायरेक्टर से मिल करके बात करेंगे कि ये नाटक उन्होंने कैसे सोचा, इसमें परफॉर्म करके उन्हें कैसा लगा। तो आइए सीधा ये नाटक आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। आइए चलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के CD देशमुख हॉल में और इस नाटक का आनंद लेते हैं। अमृत सर्दी हवा में अब बसना, इश्क मोहब्बत की कहानियों में हंसना। अमृत सर्दी हवा में अब बसना, इश्क मोहब्बत की कहानियों में हंसना। यार मेरे रब दिन ये गलियां हैं तेरी, माहिया में छठी छठी मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। लो जी बेटा जी, ये ਤੁਹਾਡਾ दही और ये ਤੁਹਾਡੀ बढ़िया। ओए सुन, तेरी कुड़मई हो गई। धर। ओए सुन, तेरी कुड़मई हो गई? हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ फूलों वाला सालू। लेना तो सरदार लैना सिंह वजीर 77 सिख राइफल्स जनाब।
वो सरदार लैला सिंह किसकी यादों विच गुम है भाई? ओए कुछ नहीं उद्मी, बस अमृतसर दी याद आ गई थी। ओए अमृतसर दी? अमृतसर में किसकी? तांगे वाले की। तांगे वाले दी? वो तांगे वाला भी कोई याद करने की चीज है, समझा? जरूर तांगे में बैठा के कोई कुड़ी घुमाई होगी। तांगे वाले की बात कोई नहीं करेगा। ओ क्यों भाई, टांग वाले ने तेरा की बिगाड़ दिता? हमारे शहर के तांगे वाले इतनी कड़वी जुबान बोलते हैं कि उनकी जुबान के कोड़ों से ही ना अच्छे अच्छी दी पीठ छिल जाती है। फिर तो तुम्हें हमारे अमृतसर आना चाहिए। के टांगे वालों के बोल सुनने चाहिए, तुम्हारा दिल भाग भाग हो जाएगा। वो जी कैसे? कैसे? अब बताओ। बच्चों खालसा जी, ओ हटो भाई जी, ओ ठहरना वीरे, ओ आप दो लाला जी, आप दो। और अगर कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने के बाद भी लीक से ना हटे तो उनकी बचनावली के नमूने सुनो। अड़जा जीने जोगिए, अड़जा कर्मा वाली है, अरे अड़जा पुत्ता प्यारी है, बच्चा लंबी वाली है। अजी क्या मजाल की जी और सास सुने बगैर किसी को हटना पड़े। ओ जी ऐसी बात नहीं कि उनकी जुबान चलदी नहीं, ओ जी चलदी तो है, पर मिट्टी छुरी की तरह मई मार करती है। तेरी तो वो आज तो इन जर्मनियों का दर्पण मैंने करना है। बात सही, अभी जंग का हुक्म नहीं है। ओए छड़ यार, हजा निकाल अपना साफा या कोनी बार, चटाक से गोली ना पड़ी तो बोलना। और तेनू पता है बेईमान का छुपे मिट्टी में लेटे हैं घास की पत्ती में। मैंने नहीं चढ़ना, फिर दे चुपचाप। अरे लेकिन करे तो करे क्या यार, 4 दिन हो गए हैं पलक तक नहीं झपकी। रात दिन यहाँ खंदकों में पड़े पड़े हड्डियां कट गई है। अब बात तो थोड़ी सही है, ऐसे ठंड भी कितनी है। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा, मैं और बर्फ ऊपर से। और पिंडलियों तक तो कीचड़ में धसे हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं, और घंटे 2 घंटे में ये कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके। इन गैबी गोलों से कोई बचे तो लड़े। ओ पाजी कैसे? मासन ठंडे का खोए। वो कंदक में कम ठंड है जो और ठंड रखे। पाजी कहीं के संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, पांव पकड़ने लगते हैं और यूं अंधेरे में 30-30 बन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था याद है? 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। वो तो जनरल साहब ने पीछे हटने का हुक्म दे दिया, नहीं तो जनाब नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। क्यों विश्राम? लड़ाई के मामले सूबेदार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं वहां से। वो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक बार बढ़ भी गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच, पर कने तो कने क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। जमीन कदी दिखती नहीं, सूरज कदी निकलता नहीं। वो कहते हैं ना, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। वो जी एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्यों भाइयों? वो मुझे तो संगीन चढ़ा के मार्च का हुक्म मिल जाए तो 7 जर्मनियों को अकेला मारना लौटू, तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पे मत्था टेकना नसीब रहो। तुम्हें जनाब। सिगड़े में कोयले डाल। जी जनाब। तुम्हें एक बार जंग का हुक्म आने दे, फिर 7 क्या 70 जर्मन मारेंगे। जरूर जनाब, जो बोले सोनिया बोधा पुत्र सेनू की हुआ ठीक है? जी पिताजी, बस थोड़ी ज्यादा ही ठंड है। ओए तू बरान कोट और 2 कंबल लेके लेटा हुआ है, फिर भी तेनू ठंड लग रही है। ओ ये ले तीसरा कंबल। बोधा पुत्र, हमने कमजोर नहीं पड़ना है, और यह तो तेरी पहली जंग है। पहली जंग में ठंडा पड़ गया। चल जल्दी ठीक हो जा। इन जर्मनियों को बताना है 77 सिख राइफल्स का दमखम। जी बाबूजी। लो जी, शुरू हो गई बाप बेटे दी कहानी। उस सूबेदार जी, तुसी बोधा दी फिक्र ना करो, ओ हम सब है ना यहाँ पे।
कैसे फिक्र ना करूं लेना। बुद्धा इकलौती संतान है मेरी और इससे पहले भी 4 खो चुका हूं। तू भी तो एक बेटे दा बाप है, एक बाप दा दुख तो तू समझ ही सकता है। कोला चपक गया है। हाँ सिंह, जनाब काम हो गई है, पहरा बदल दे। जनाब। लेना, वजीरा, किशन, बलवान, तुम चारों खाए का गंदा पानी बाहर फेंको। जी जनाब। सूबेदार जी, मैं पूछ रहा सी कि रिलीफ कब तक आवेगी? 3 दिन बाद, फिर 7 दिन की छुट्टी। कोई शक? नहीं जनाब। लो जी, एक ही यही बच गया था जिंदगी विच। या तो खाई में पड़े रहो या खाई का गंदा पानी बाहर फेंको। और सुना नहीं, 3 दिन बाद रिलीफ आ जाएगी और फिर करना जी भर के आराम। तो फिर तो अपने ही हाथ तो झटका करेंगे और खा पी के सोवांगे उसी गोरी मैम के बाग विच। किसकी याद दिला दी है? फल और दूध की तो वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ओ वजीरे, अपनी बाड़ी के खरबूजों में एक खंदक का पानी दो। ओ ऐसी खाद का पानी पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ भाई जी, देश क्या है स्वर्ग। और मैंने तो सरकार से लड़ाई के बाद 10 धुम्मा जमीन ऐसे ही मांग लेना है और फिर लगाना है खूब फलों के बूटे। ओ परजाई नू भी इत्थे ही बुला लोगे या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? यहाँ वालों को शर्म ही नहीं। और भाई देश की चाल है। मैं आज तक उसे ये ना समझा सका कि सिख तंबाकू ना पिया करते और फिर भी सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है। और मैं मना करता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। लो जी, हो गया, बाकी कल देखेंगे। वो 1 2 इतनी ठंड, ऊपर से खंदक का ठंडा ठंडा पानी, बाद में सीढ़ी जला। वो लेना ओदमी सिगड़ी जला दे भाई। अरे ओ यारा, अरे ओ सरदारा, सिगड़ी जला दे भाई। देख लेना, तू कह रहा है तो जला रहा हूं, नहीं तो ठंड लगी हो तो सरदारा सिगड़ी तो जला। ठंड लगी हो तो सरदारा सिगड़ी
होया बोधा? ओ वजीरे, ओ कब कभी छूट रही है यार। ओ कब कभी छूट रही है तो छोड़ दे, पकड़ के क्यों बैठा है? तेरी तो खुतिया। की होया बोधा? ठंड लग रही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये ठंड रुक ही नहीं रही, और ऊपर से दांत भी कपकपा रहे हैं। एक काम कर, ये मेरी जैकेट पा ले। और आप? ओ, मेरे पास तो सिगड़ी है और मैंने गर्मी भी लग रही है, और देख पसीना आ रहा है। देख। नहीं, मैं नहीं लूंगा। ओ, पिछले याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन के भेज रही है मैम में। गुरु उनका भला करे। एले, ये मेरी जैकेट पा ले। चल, आराम करिए। ओ वजीरे, पहरा बदल ले। ओ आराम कर ले भाई। की होया? कुछ नहीं, ओ कुछ तो दस मिनट। सरदार लहरा सिंह, मैंने सब पता है कि ये फिरंगी मैम की जर्सी वाली कहानी ना केवल कहानी है। ओए तू तो मेरा जिगरी है, तुझे नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? ओ भाई, कहीं तुम ना मानते पड़ जाना, ये जाड़ा क्या है, मौत है मौत। और निमोनिया से मरने वालों को ना मुरब्बे ना मिला करते। ओए मेरी फिक्र ना कर, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं तो बुलेन की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा और मेरे लगाए आम के पेड़ की छाया होगी, और तब कहीं जाके आएगी सुकून की नींद। ओ की मरण मारन की गल लगा रखी है, मरे जर्मन और तुरक जैसे मैंने पता ही ना हो। रात भर अपना कम्बल ओल्लू उड़ाता है और खुद सिगड़ी के सहारे गुजर करता है। ओ भाई क्यों करता है तू बहुत अकेले इतना? उसने कहा था कि और रहन दे वजीरे, तू नहीं समझेगा। अब क्यों नहीं समझाऊंगा? गल दस मैनू आज तेनू मेरी सौ। वो 25 साल पुरानी बात है। अमृतसर दी तंग चक्करदार गलियां विच एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, तो दोनों में कुछ देर बातें होती हैं, और लड़का मुस्कुराकर लड़की से पूछ बैठता है, तेरी कुड़मई हो गई? और लड़की धत कह के भाग जाती है। और फिर दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ दोनों अकस्मात ही मिल जाया करते। लड़का हर बारी एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़मई हो गई? और उत्तर में वही था। वो एक बारी हमें चिढ़ान वास्ते लड़के ने फिर लड़की से पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? और लड़की फिर दत करके भाग गई होगी। वो नहीं होए। इस बारी लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ फूलों वाला सालू? और इतना कहकर भाग गई। और लड़के ने भी रास्ता लिया। रास्ते में एक लड़के ने मोहरी में धकेल दिया, एक कुत्ते पर पत्थर दे मारा, एक नहा के आई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। वो दिन लड़के ਨੂੰ दुख होया, क्रोध आया। क्यों आया? सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लखन साहब। जनाब, सूबेदार को अभी इसी वक्त हाजिर करो, बहुत जरूरी बात है। जी जनाब, अभी बुला कर लाता हूं। सूबेदार जी, आपको लपटन साहब बुला रहे।
जनाब। सूबेदार, अभी इसी वक्त धावा करना होगा। यहाँ से ठीक 1 मील की दूरी पर एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं होंगे। पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, उसमें अपने 15 जवान खड़े करके आया हूं। या 6 आदमी छोड़ के सबको साथ ले जाओ, अपने जवानों से मिलो। खंडक छीनकर वहीं रुकना जब तक अगला हुक्म ना मिले। कोई शक? नहीं जनाब। जनाब आप साथ चलेंगे? नहीं नहीं, हम यहीं रुकेगा। जनाब। सतहत्तर सिख राइफल्स। जनाब। जंग का हुक्म आ गया है, हमें जल्द से जल्द धावा बोलना होगा। ओए बोधा, तू आराम कर। इन जर्मनियों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। हाँ बोधा, तू आराम करे। बोधा सुनो, सिर्फ 6 लोग यहां रुकेंगे, बाकी सब के सब मेरे साथ चलेंगे। ध्यान से सुनो, यहां से 1 मील की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, वहां 50 से ज्यादा जर्मन नहीं होंगे। ओ इतने तो मैंने अकेले ने मार देने हैं। वो आराम से बलवान, ये जर्मन बहुत चालाक है। सुनो, यहाँ पेड़ के पास 2 खेत काटकर एक रास्ता है, वहां हमारे 15 जवान खड़े हैं। हमें उनसे जाकर मिलना है और खंडक छीनने तक वही डटे रहना है जब तक कोई दूसरा हुक्म ना आ जाए। कोई शक? नहीं जनाब। सिर्फ 6 लोग यहाँ रुकेंगे। कोई शक? कोई शक? जर्मनियों को मारने में कोई शक नहीं जनाब, लेकिन यहाँ रुकने में शक जरूर है। आप नाम लेकर बता दो कौन कौन यहाँ रुकेगा। मैं तो ना रुक रहा। जनाब मैं भी नहीं रुकूंगा। जनाब मैं भी नहीं रुकूंगा। मैं भी नहीं रुकूंगा जनाब। लैना, वजीरा, बलवान, बोधा, किशन यही रुकेंगे। महासिंह जनाब। खाई के दूसरे छोर पर बाकी सबको जंग के लिए तैयार होने का कह दे। जनाब। और उद्मी, मुझे पता है जनाब, वो छठवा मैं ही हूं। मैं यहाँ सिगड़ी में कोयले डालता रहूंगा, पता है। आप मुझे जंग में लेकर नहीं जाओगे। उद्मी, रब ना करे इस खाई पर हमला हो, और अगर हो गया तो इसे कौन संभालेगा? जो बोले सोनिया। सत श्री अकाल। चल, इन जर्मनियों को मारकर लौटता हूं। रब रखा। रब रखा। वो तुम सिगड़ी ला। की होया? वो जल्दी ला। लो, तुम भी पियो। लाओ जनाब, पीता हूं। क्यों जनाब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? ओ कहा जनाब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ। मुझे याद है पिछली साल नकली लड़ाई में हम और आप जगाधारी जिले में शिकार खेलने गए थे। हाँ ओ जी वही, जब आप खोते पर सवार थे। हाँ हाँ। और आपका खान सामा अब्दुल्ला मूर्ति पर जल चढ़ाने लग गया था। हाँ हाँ बेशक, पाजी कहीं का। ओ जी इतनी वड्डी नील गाय, इतनी वड्डी नील गाय मैंने जिंदगी में ना देखी। और आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली।
पर जी ऐसे बड़े अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा ही कुछ और है। क्यों साहब, वो नील गाय के सींग 2-2 फुट के तो नहीं होंगे ना? नहीं, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने अभी तक सिगरेट नहीं पिया? हाँ पीता हूँ जनाब, दिया सवाई लेकर आता हूँ। ले लो। ओ वजीरे उठ, ओए ओए बता, ओए तुम्ही उठो, ओए। जरा तो आग लगन दी होती, ठीक है आमद आ गई। और होश में आप होते आ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। मतलब लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार जी ने उसका चेहरा नहीं देखा और मैंने देखा है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है लेकिन किताबी। देख मेरे पेड़ वास्ते सिगरेट भी दी। तो अब क्या, मारे गए, धोखा हुआ है। उससे सूबेदार जी कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और इधर खाई पर हवा होगा। वजीरे एक काम करिए, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जा, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और सूबेदार जी से कहना फौरन लौट आए, खंदक की बात झूठ है। और जा खाई के पीछे वाले दरवाजे से निकल जा, जा छित्ती कर। और लेकिन हुक्म तो यह था कि ओ ऐसी थी तैखी हुक्म दी, मेरा हुक्म, जमादार लहरा सिंह का हुक्म, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म। जनाब जनाब जा छित्ती कर। लेकिन लहना 77 सेक राइफल कभी भी धावा हो सकता है। जब तक सूबेदार जी यहां नहीं आ जाते हमें यहीं डटे रहना है। वो आ गया बखत नमक हलाली का। लेकिन लहना उनते यहाँ से 5 हैं। ओ 5 नहीं 6.25 लाख, एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जाओ अपनी अपनी जगह पकड़ लो, तब तक मैं इस लप्टन साहब की खबर लेकर आता हूं। जाओ। जी क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है अब? ओ आज ना मैंने बहुत सी बातें सीखी। वो ये सीखा कि सिख तंबाकू पीते हैं। सॉरी। वो ये सीखा कि मुसलमान खान सामा अब्दुल्ला मूर्ति पर जल चढ़ाता है। और ये सीखा कि नील गाय के सींग 2-2 फुट के होते हैं और हमारे लप्टन साहब खोदने पर सवार होते हैं। वो जी एक बात तो बता, तूने इतनी साफ उर्दू सीखी कहां से? और हमारे लप्टन साहब ना बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। चालाक तो बड्डा है, पर मांझे के लहना को चकमा देने वास्ते ना 4 आंखें चाहिए दी। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बारी हमारे गांव में तुर्की मौलवी आया। बच्चों को, माओ को बच्चा पैदा होने की तबीज बांटता था और चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर
हुक्का पीता था। वो कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चढ़ाने की विद्या जान गए। और मैंने ना मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और अपने गांव से निकालकर बाहर बोला कि अगली बार मेरे गांव में पैर रखा तो की होया? ओए कुछ नहीं ओए, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार भगाया। तेरे तो खून निकल रहा है। तो जा वजीर, पौधा को खाई के दूसरी ओर ले जा, कभी भी धावा हो सकता है। और जा छिट्टी कर। ठीक है चल। ओए आ गए साले! ओए देख वजीरे, हो गया इन जर्मनियों का तर्पण। वजीरे, तुम्हें जर्मनी का पता कैसे लगा? और मैंने ना सूबेदार जी, वो तो लेना ने देख लिया था। वो लेना? सूबेदार जी, जब आप गए ना तो मैंने शक होया कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब ना है। वो मैंने पक्का यकीन तब होया तब उसने पीने वास्ते मैंने सिगरेट दी। अरे वाह, लेकिन इतने अंधेरे में तूने उसे पहचाना कैसे? वो मैंने ना सूबेदार जी, वो तो सिगड़ी की वजह से दिख गया। ओए उद्मी की सिगड़ी काम आ गई। ओए ओ उद्मी, और सिगड़ी में कोयले डाल। उद्मी कहाँ है? उद्मी कहाँ है? झूठा था सूबेदार जी, 7 बोले थे, 9 मारकर मरा। एक मंजर है सामने, जीत का हार का जाने ना ये वो मेरा। एक आंसू है आंखों में, प्यार का वार का जाने ना ये वो
याद ही रह गई फूल की डाल पे, जीत क्या हार क्या जाने ना ये मन मेरा, जाने ना ये मन मेरा। महासिंह, जनाब। घायलों को पट्टी बंधवा। जनाब। लेना तेनू की हुआ? तेनू जांग विच गोली लगी है। ओ किशन, लेना नु पट्टी बंधवा। और रहने दे, बाकी उन्होंने देख। उस सूबेदार जी छुट्टा ही घाव है, सोरे देखांगे। सूबेदार जी, गड्डियां तैयार है, सिर्फ 2 लोगों की जगह खाली है। बोधा हो लेना, जाओ दोनों गड्डी में चढ़ जाओ। ना सूबेदार जी, वजीरे बोधा नु गड्डी में बिठा के जा। और जा, मैं आता हूं। उस सूबेदार जी, तुसी गड्डी में चढ़ जाओ, आपने कंधे में गोली लगी है, जाओ। लेना मैं तेनू अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। सूबेदार जी, ये 70 जर्मन कुछ ना बिगाड़ पाए तो एक छोटी सी गोली क्या बिगाड़ लेगी? देखो मैं ठीक हूं, खड़ा हूं। लेना दोनों साथ में चलेंगे। ओ आपको सूबेदार नहीं हो बोधा दी कसम, जो गड्डी में ना चढ़ गए। लेना तू बात बात पे कसम देता है। तेनू पता ना मैं वचन दा कितना पक्का। मैं भी वचन का पक्का हूं सूबेदार जी। तुसी जाओ। चल, ख्याल राखी। जब रखा। उस सूबेदार जी, जब सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो ना, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और कहना जो उसने कहा था मैंने कर दिया। लिखना कैसा? और दोनों साथ ही घर चलेंगे। और तू ही कह देना अपनी सूबेदार नीनू। सूबेदार कहा जी, था? अब आप जाओ। और जो मैंने बोला वो लिख भी देना, कह भी देना। जाओ सूबेदार जी। चल। ओ पौधा गड्डी में बैठ गया। हाँ जी, बैठ गया। बजीरे, बजीरे, क्यों है लेना? वो तो पसली में गोली लगी यार। और तू पहले क्यों नहीं गिरता? और रुक, मैं गड्डी रुकवाता हूँ। ओए, गड्डी रोको। सूबेदार जी, गड्डी रोको। और कोई तो गड्डी रोको। और 8.5 गोली लगी है। कोई तो गड्डी रोको। बजीरे, चल, मैं तेरे लेके जाता हूँ। रहने दे। पर तेरा घाव गहरा है, तेरे अस्पताल ले जाना जरूरी है। छोड़, पानी पिला दे, गला सूख रहा है। तू क्यों कितना यारा? बस सूबेदार जी ने तो बस कंधे में गोली लगी थी और तेनू तो पसली में लगी है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? उसने कहा था। किसने कहा था? कब कहा था? क्या कहा था? बजीरे, तेनू वो कुड़ी याद है? तेरी कुड़मई हो गई। याद है। तो इस बारी छुट्टी में जब मैं गांव गया तो रेजिमेंट से चिट्ठी आई। लिखा था फौज जंग पर जाती है, फौरन लौटा। चिट्ठी तो मैंने भी मिली थी और चिट्ठी पे तो मैं भी गया था। रेजिमेंट की चिट्ठी के साथ साथ सूबेदार जी की भी चिट्ठी आई। लिखा था गांव होते हुए आना,
साथ चलेंगे। और जब मैं सूबेदार जी के गांव पहुंचा तो सूबेदार जी त्योड़ी में से निकल के बोले, सूबेदारनी तेन चाड़ दिए, जा मिला। उस सूबेदारनी मैनू चाड़ दिए, पर रेजिमेंट के क्वार्टर में तो सूबेदार जी का कोई परिवार वाला नहीं रहा। मैं क्या, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सूबेदार जी कह रहे थे आप मैनू चाड़ दे हो। हाँ। वो जी कैसे? तेरी कुड़मई हो गई धत। उसने कहा था एक बार मुझसे, रब जानता है, उसने कहा था। मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया था। सुना है सूबेदार जी और बुधिया के साथ तुम भी जंग पर जा रहे हो। कर भी क्या सकते हैं, सरकार ने सूबेदार जी को बहादुरी का खिताब दिया है, लियालपुर में जमीन भी दी है। अब नमक हलाली का समय आया है, जंग पर तो जाना ही होगा। पर सरकार ने हम औरतों की ये घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी तुम लोगों के साथ जंग पर चल देती। मेरा बुधिया इकलौती संतान है मेरी। उसके पीछे 4 और हुए, लेकिन एक भी न जिया। अब सूबेदार जी और बुधिया दोनों जाते हैं। मेरे भाग, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ। ओए, तुझे याद है तूने मुझे अमृतसर में कितनी बार बचाया था? वो साइकिल वाला और वो तांगे वाला, जिसका घोड़ा दही की दुकान के सामने बिगड़ गया था। खुद घोड़ों की टापों के नीचे आ गए थे और मुझे उठाकर तख्त पर बैठा दिया था। एक अर्ज करती हूँ, जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी, वैसे ही इन दोनों की रक्षा करना। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, रक्षा करना। या जान मांग ले, तू ये मेरी जमीन और आसमान मांग ले। तेरे दर्द पे जो चुप रहे जुबान मांग ले। उसने कहा था एक बार मुझसे, रब जानता है, उसने कहा था, उसने कहा था। वजीरे, ख्याल रखी, ये जंग जरूर जीतना। जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। लड़ा 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 लड़ा, और तेनू कुछ नहीं होगा। और तेरा जिगरी है ना तेरे साथ, और तेनू कुछ नहीं होगा। वजीरे, हाँ भाई, कीरत सिंह ਨੂੰ बुला दे। कीरत भाई, जा
भाई कीर्ति सिंह लड़ा अब्दू बुला रहा है। भाई कीर्ति सिंह किट भाई किट भाई ਇੱਥੇ बैठो मेरे नाल मेरा सर अपनी गोद ਵਿੱਚ रखो। ਤੁਹਾਡਾ भतीजा कैसा है? ठीक है, अंदर खेल रहा है। आपकी हाड़ में ये आम का पेड़ खूब फलेगा। हाँ, खूब फलेगा। दोनों चाचा भतीजा मिलकर खूब आम खाना। हाँ, तनु याद है जिस साल तोड़ा भतीजा पैदा हुआ था, उस साल मैंने ये आम का पेड़ लगाया था। कितना बड़ा हो गया। फ्रांस और आज तक नहीं सूझी। मैंने अपने कानों से सुना 77 राइफल्स जमादार लेना सिंह। Ladies and gentlemen, big round of applause for these fantastic run companies. May I invite to the floor from the theatre group, Anvarat Theatre Group from Indore, Director Nitish Upadhyay. Director Chandra Sharma Gulari. We have two distinguished people from the fraternity of sports, entertainment, law, but primarily they are getting the Lifetime Achievement Award. Three of them, Mr. Arun Chaudhary is here, Mr. Rashmi Vaidyanathan is here, and Mr. Ashwin Khetrapal who's played Sai Baba in Sai Ki Mahima, and we are very proud that Ashwin Khetrapal ji has met and presented to the Pope. He was invited by the Vatican City and he is here with us. May I request Ashwin Khetrapal ji and Rashmi Vaidyanathan ji to kindly come up on the stage and felicitate all our artists today. He has won. I mean, he's played distinguished roles of Govind Ballabh Pant. He's done movies. Ashwin Khetrapal ji and Rashmi ji kindly come up on the stage to felicitate all our artists. May I request and call upon somebody from Anvarat can announce the names of the cast. Nitish ji, आप जरा आइए और प्लीज अपने बात का परिचय दीजिए। और बहुत धन्यवाद। आपके सामने लखन के किरदार में थे श्री जैन,
जोशी। जर्मनी और सहायक कलाकार के किरदार में मनीष गुप्ता। हमारे कोरस और जर्मनी के किरदार में प्रेम दरबार। छोटा लहना सिंह यश गुप्ता। वजीरा के किरदार में थे वजीरा के किरदार में अभिषेक यादव। लहना यानी बड़े लहना के किरदार में आप सबके सामने थे मानव अरोड़ा। सुबेदार हजारा का किरदार कर रहे थे तुषार खराड़े। किशन सिंह के किरदार में थे आप सबके सामने रितेश राज पटेल। रितेश राज पटेल। इसके बाद महासिंह के किरदार में थे गौरांग तिवारी। फिर हमारे उद्यमी के किरदार में थे दीपक प्रधान। इसके बाद बलवान सिंह के किरदार में थे राजेंद्र पवार। और बोधा के किरदार में थे शिवम गाडगे। म्यूजिक पर थे सागर राठौड़। और अंत में इस नाटक की महत्वपूर्ण किरदार वो लड़की उसका किरदार कर रही थी रानी दत्ता। म्यूजिक पर सागर राठौड़। और निर्देशन नीतीश उपाध्याय। इंदौर से अनवरत थिएटर ग्रुप के ये रंगकर्मी आज स्पेशली आए हैं इस फेस्टिवल। एक फोटोग्राफ साथ में हो जाए आप लोग सब आ जाए। मीनाक्षी डॉक्टर मीनाक्षी पहुंच जाए। आपसे निवेदन है आप लोग भी आ जाइए एक फोटोग्राफ ग्रुप फोटोग्राफ का। इसके बाद बहुत बड़ी तस्वीर है जो ये लास्ट परफॉर्मेंस थी नाटकों की श्रृंखला जो सुबह से शुरू हुई है। 7 नाटक आपने देखे। कभी कभार जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं, किसी का कहा हुआ दिल पर इतना छाप छोड़ता है कि वो उसकी जिंदगी भर उस पर असर रहता है और उस बात एक छोटी सी बात के लिए वो जीता और बढ़ता है। तो ऐसा ही कुछ था आज जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो आयोजित थिएटर फेस्टिवल है उसका जो आखिरी प्ले था, 7वां प्ले था, उसने कहा था और ये उसने कहा था कि पूरी टीम है जो एक युद्ध के दौरान जो हमारे भारतीय सिपाही थे वो एक सिपाही जो उसको याद रहता है कि किसी ने उसको कुछ कहा है तो उससे प्रेरित रह करके वो अपना किस तरह से बलिदान देता है, अपने साथियों को बचाता है। तो पूरी टीम यहाँ खड़ी है और प्ले के डायरेक्टर नीतीश उपाध्याय हमारे साथ है। सभी का बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर अभी आप बता रहे थे कि मतलब ये कहानी इतने साल पहले लिखी और उसके बाद लिखी। ये लगभग 119-20 साल पहले लिखी गई कहानी है और श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उन्होंने इसे लिखा है। और अभी तक जहां तक मुझे ज्ञात है कि ये उन्होंने अपने जीवन में एक ही कहानी लिखी और इसके अलावा एक भी कहानी नहीं लिखी। और ये कहानी आज भी अगर किसी साहित्य हिंदी साहित्य के प्रेमी से आप पूछेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि उसने कहा था एक बार जरूर पढ़ना।
तो मैंने तो इसे अपने स्कूल के समय पे पाठ्यक्रम में पुस्तक में पढ़ा था, स्कूल जब मैं 6वीं क्लास में था। तब मुझे इतने, और हमारे शिक्षक महोदय इतने अच्छे तरीके से सुनाते थे इस कहानी को, तो हम लोग उस समय पर रोज आया करते थे। तो मुझे लगा कि कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद जरूर इसको मंच पे लेके आऊंगा। तो ये हमने कोशिश की थी। बहुत सुंदर बात है कि जो प्ले के डायरेक्टर होने के नाते आपने इस चीज को पूरा भी किया। जी। तो आपकी टीम साथ में खड़ी है, आप मुख्य किरदार में थे, क्या नाम है और क्या कैरेक्टर था आपका, दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रानी दत्ता है और मेरा कैरेक्टर सुबेदारनी का था। जो कैरेक्टर था लहना का, उसको जो कहती है, जो उसने कहा था, वो कैरेक्टर भी मैंने प्ले किया था। एंड मैं मतलब एज अ कैरेक्टर सुबेदारनी ने उसे बोला था कि जो प्रेरित रहे, यस गुड़मयी हो गई। यस तो उसी की जो प्रॉमिस उसने किया था उसको पूरा करता है वो। बहुत खूब। आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम यश गुप्ता है। मैंने कैरेक्टर प्ले करा था छोटा लहना का, जो बात करता है कि तेरी कुड़माई हो गई फिर धता मिलता है जवाब। अच्छा, आपका वो छोटा बाल कलाकार थे। अच्छा, क्या बात है। और वो बाल कलाकार से बड़े हुए तो आप थे। वो ये मेरा नाम मानव अरोड़ा है, मैंने बड़े लहना का अच्छा, एक बात मैं देखी, मतलब मुझे लग रहा था कि सिख आर्टिस्ट ही ले रखे हैं। अच्छा, ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बढ़िया। एक भी इसमें प्योर सिख नहीं है सिवाय इसके, लेकिन ये भी पग वगैरह नहीं पहनता है। चलो, बहुत सुंदर लग रहे थे। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हिंदी साहित्य की पहली प्रेम कहानी है, तो इसमें हम वही बताना चाहते थे कि जैसे कि 25 साल पुरानी बात भी उसको वो याद है, उसने क्या बोला था उसको, और फिर वो अपना बलिदान आखिरी में कर देता है किस तरीके से कि उसने बोला था। तो एक तरीके से हम एक निश्चल प्रेम को बताता, तो वो दिखाने में हमें मजा आया। और जैसा नाट्य निर्देशन सर ने किया, तो हमें लगता है हमने 100% दिया अपना। क्या बात है, देना भी चाहिए जी, एक कलाकार की खूबी है। जी, मेरा नाम तुषार खराड़े है। मैं ये 77 सिख राइफल्स का लीडर था और सुबेदारनी जी का हस्बैंड। बोले तो मैं सूबेदार था। मैं सूबेदार था। सूबेदार को सैल्यूट है। आइए सर, आगे आइए ना, आप भी रहिए। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैंने वजीरा का किरदार निभाया है, जो लहना का बहुत अच्छा दोस्त रहता है और जो उसे बात बात पर मतलब डांटता भी है कि तुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है। तो उसे बात बात पर डांटता है वो, जबकि उसको वजीरे ने देखा हुआ है कि वो अपने बोधा को बात बात पे ना बहुत ऊपर रखता था हर चीज में। तो फिर ये डांटता था, देखता था, इसने सब कुछ देखा है। वो लहना का बोधा के लिए प्यार और लहना का सूबेदार जी के लिए प्यार। तो फिर बाद में ये कहानी जैसे से आगे बढ़ती है तो लहना धीरे से चले आते हैं, मैं तड़पते रह जाता हूँ। इसमें एक चीज ये भी है कि हमारे जो बॉर्डर पे होते हैं, भारतीय सिपाही होते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम होता है। आप बोल चुके। जी जी, मेरा नाम रितेश राज पटेल है और मैंने किशन का रोल किया था, जो कि मतलब। तो आप लोग थिएटर पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट था? नहीं, इससे पहले कर चुके हैं। हाँ, सेकंड प्ले था। तो वही एक किशन का रोल था और जिससे जब देखो फिरंगी मैमों की याद आती रहती है, तो वही था इसमें। चलो, तभी तो प्रेरणा मिलेगी। आइए, आप इधर आइए, लाइट सुधर से। मेरा नाम राजेंद्र पवार है और मैंने इसमें बलवान सिंह का किरदार निभाया था। और बलवान सिंह का किरदार 77 सिख राइफल का एक सैनिक था। बाकी हम हर महीने या हर 2-3 महीनों में ना कभी सिख बन जाते हैं, कभी बुंदेलखंडी बन जाते हैं, कभी तो मराठी बन जाते हैं। की सबसे बड़ी खूबी है कि कुछ भी बन सकता है, कोई भी। हमने थिएटर से ये ना काफी सारी लैंग्वेज सीख ली है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैंने सहायक और जर्मन के किरदार किया है। बस यही है। जी, मेरा नाम हर्ष जोशी है। मैंने 2 रोल किया है, एक फुग्गे बेचने वाले का जो स्टार्टिंग में बेचता है, और लास्ट में जर्मन जो लड़ने आता है। मैं बोलना चाहूँगा कि हम सब एक्टर्स की तो मेहनत ही है, बट मेन मेहनत जो है वो सर की है, सर के डायरेक्शन की, सर के एक्सपीरियंस की। सो थैंक यू सो मच सर। कितनी फ्रीडम सर की तरफ से रही कि आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, या जो बोलते थे वही करना था? हकीकत ये है कि सर हमको शुरू में पूरी फ्रीडम देते हैं। आप जितना अपने से जो भी कर सकते हो, जो भी आप नया आइडिया ला सकते हो या नया कुछ कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, एक्सप्लोर जितना करना है कर लो। लेकिन उसके बाद भी कई बार होती है कि कुछ चीजें नहीं निकल पाती, चूंकि अनुभव की कमी है हम लोगों में, अभी भी हम सीख रहे हैं। तो अगर कुछ चीजें बाकी रह जाती तो फिर दादा हमारे सर करवाते हैं कि बेटा ये एक है वो है,
बाकी फाइनली हो जाती है सारी चीजें। हाँ, तो फ्रीडम उनकी तरफ से पूरी है, बस एंड में होता है ना कि अगर पतंग कटी हो तो उड़ी जाती है, तो ये वही हमारे बांध के रखते हैं। थैंक यू। मैं श्रेय जैन हूँ। मैंने लेफ्टन का किरदार किया था। तो लेफ्टन इज अ जर्मन ऑफिसर जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर बन के आता है और वो उन लोग को गुमराह करने की कोशिश करता है कि मैं एक ब्रिटिश ऑफिसर हूँ, मैं कमांड देता हूँ और मेरे कुछ सैनिक वहाँ चले जाए ताकि वो टुकड़ी तोड़ सके। तो मैंने जर्मन ऑफिसर का किरदार निभाया और ये मेरा अभी स्टार्ट ही है, तो ये पहला शो था मेरा। मजा आया? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मजा आया। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम गौरांग तिवारी है। मैंने महासिंह का कैरेक्टर प्ले किया था और ये ज़बरदस्ती जो है सनी पाजी बनने की कोशिश करता है, हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी जितनी भी जंग हुई है मेरी वजह से सब जीते हैं। और ये सब जानते हैं, जो भी इसके कलीग्स है, साथी हैं, ये जानते हैं कि ये ऐसे ही उड़ता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला जो कैरेक्टर था वो महासिंह का था और कोशिश की थी मैंने महासिंह करने की, और जो कुछ भी सीखा है आज तक सिर्फ उनकी बदौलत सीखा है और सीखता रहूंगा लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। जिंदगी ही सीखने का। जी। नमस्ते, मेरा नाम सागर राठौर है। मैंने इस प्ले का म्यूजिक साउंड दिया था। अच्छा, बैक पे था? हाँ, बैक स्टेज पे। चलिए, बहुत अच्छा संगीत भी जो है, जैसे हम भारतीय फिल्में देखते हैं बॉर्डर और इस तरीके की, तो वो फील आ रही थी सीन देख करके। वैसे तो सर का ही, मतलब सर ने जो भी किया, लेकिन मतलब मैं दे रहा था, मतलब कि समय पर संचालित काम था मेरा, बस इतना काम था और हिस्सा हूँ, मतलब सूबेदार जी के बेटे जी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम गाड़गे है। कहा था छोटे लोग आगे आ जाए, लेकिन छोटे वाले सब पीछे। कोई नहीं। हाँ, मैंने सूबेदार जी के लड़के का कैरेक्टर निभाया था, बोधा जिसका नाम है, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा बीमार था वो, लेकिन मोटिवेटेड भी है लड़ाई को लेकर, इसलिए वो जंग में शामिल होने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बीमारी के कारण वो हो नहीं पाता है। तो उस किरदार को मैंने निभाने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया भी बहुत अच्छा है। तो कई नाटक होते हैं उसमें 1, 2, 3, 4 कैरेक्टर, इसमें इतनी बड़ी टीम कैसे संभालना, कितना कैसा रहता है? हाँ, ये तो मेरे लिए मतलब बहुत ईमानदारी से मेरे लिए बहुत छोटा काम है। छोटा काम इन द सेंस कि मैंने 88 लोगों को 88 लोगों को ऑन स्टेज रख करके भी मैंने शोज किए हैं। तो हालांकि ये सारे बच्चे इतने अच्छे हैं इसलिए आराम से मैनेज हो जाते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सभी को बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आपने कि ये उसने कहा था, पूरी टीम थी, उनसे बातें हो रही थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातें बताई। और इसी के साथ मैं अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस नाटक को लेकर के आपके जो भी सुझाव विचारों हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।